आज हम विंटर स्पेशल में चावलों के आटे की रोटी बनाएंगे विद साग। तो साग के साथ आप बताएं कि आपको कौन से आटे की रोटी पसंद है, मकई की, गंदम के आटे की या चावलों के आटे की। विंटर स्पेशल में आप साग के साथ कौन से आटे की रोटी पसंद करते हैं? मुझे चावलों के आटे की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से आज हम बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से आप रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बारीक और क्रिस्पी बनेगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने आटे को किस तरह से गूंदना है। जब आप आटा अच्छे से गूंदेंगे तो आपकी रोटी भी अच्छे से तैयार होगी। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया, चावलों का आटा लिया है, उसको अच्छे से छान लिया। छानने के बाद इसमें घी ऐड किया। कोशिश करें कि ये रोटी आप घी में तैयार करें। घी में तैयार करने से इसका जो जायका और सॉफ्टनेस है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ऑयल आप ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। घी इसमें डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर हल्का हल्का आपने पानी लगाने के बाद इस तरह से इसका डो आपने तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम हो। इस तरह से डो तैयार करने के बाद अब हम अपनी रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं। तो आपने ज़्यादा सा थोड़ा सा ऑयल या घी आप लगा सकते हैं। घी आप कोशिश करें लगा लें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको राउंड एंड राउंड कर लेना है। जब इस तरह से ये गोल हो जाएगा तो फिर आपने हथेलियों की मदद से जोर देकर आपने इसको चौड़ा करते जाना, थोड़ा बड़ा करते जाना। इस तरह से आप ये रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी बड़ी भी बनेगी और टूटेगी भी नहीं। आपने हथेलियों पे जोर देते हुए दोनों साइडों से इसको शिफ्ट करते हुए आपने इसका साइज इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते जाना है। तो इस तरह से ये हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रोटी जो है वो तैयार होगी। तो ये साइज़ हमारा बड़ा हो गया, ये टूटी भी नहीं, इसके किनारे भी बारीक हैं, ये मोटी भी नहीं है, सख्त भी नहीं है। तो हमने तवा को आपने अच्छे से गर्म कर लेना। उसके बाद इसको इसके ऊपर ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको दोनों साइडों से अच्छे से आपने घी लगाना है। घी लगाने के बाद इसकी अच्छे से सिकाई करनी है ताकि दोनों तरफ हमारे जो कलर है खूबसूरत सा कलर आए और मज़ेदार सी हमारी जो है वो रोटी तैयार हो। तो आपने इस तरह से ये वाली रोटी तैयार करनी है। अक्सर जो है ना लोग चावलों का आटे की वो बहुत ज़्यादा पैनकेक की तरह का चावलों का आटा जो है वो गूंद लेते हैं और उसके बाद उसकी रोटी तैयार करते हैं। तो उस तरह से जो है ना वो रोटी वाली फीलिंग भी नहीं आती है आपकी, वो थोड़ी जल भी जाती है, उसमें क्रिस्प और क्रंच भी नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा ढीली ढीली हो जाती है। तो इस तरह से आप ये रोटी तैयार करेंगे चावलों के आटे की तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा और आपको रोटी वाली फीलिंग भी आएगी। लजीज आपकी तैयार होगी, क्रिस्प भी देगी आपको ऊपर और आपके अंदर से सॉफ्टनेस भी देगी और ये टूटेगी भी बिल्कुल नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनेगी आपकी। बहुत लजीज और जायके से भरपूर हमारा खाना जो है। तो रोटी पर हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है, अच्छे से इसका कलर आ चुका है, दोनों साइडों से मज़ेदार सी रेडी है। अब हम साग के साथ देसी घी के तड़के के साथ हम इंजॉय करेंगे। तो आप भी इस तरह से बनाएं और खाएं और इंजॉय करें और बताएं मुझे कि आपकी रोटी किस तरह से बनी है और आपको पसंद आएगी। यकीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप अपना विंटर स्पेशल एंजॉय करें।